इंडियन हिस्ट्री के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों से क्रैश कोर्स मिडिवल के बाद नहीं चल पाया। रीजन था हेल्थ थोड़ा प्रॉब्लम दे रही थी, लाइव लेक्चर इसीलिए नहीं हो रहे थे, बट रिकॉर्डेड फॉर्म में आज से आपका स्टार्ट हो जाएगा। 4 से 5 छोटी सी स्लाइड है आज हम लोग पढ़ेंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी चीजें हम इनहेंस करेंगे लाइव लेक्चर में 1-2 दिनों के अंदर, इसका मेरा कमिटमेंट है आपसे। आज हम बात करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जिसके बारे में बहुत ज्यादा चीजें हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ते क्योंकि वो एग्जाम में पूछी नहीं जाती, बट जो पूछा जाता है उसके बारे में यहाँ पर आपको सारी डिटेलें बताई गई हैं। अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। जैसे केप रूट जो थे, है ना, यूरोप से इंडिया को डिस्कवर्ड किया वास्को डी गामा ने। अब ये केप रूट क्या है, अब केप क्या है इसको समझ लीजिए। तो अगर बेटा आप केप समझना चाहते हैं तो केप समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा। कभी भी अगर आप ध्यान से देखते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपने केप ऑफ गुड होप सुना होगा। ये क्या था, इसको अगर आपको समझना है तो क्या करना है, आपको पहले अफ्रीका का मैप समझना पड़ेगा। ठीक है, अफ्रीका का जो मैप है, इसके बाद इंडिया कहीं यहाँ आता है। अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो मान लीजिए इंडिया कहीं यहाँ आता है। ठीक है, अब जब ये लोग आए तो आपने देखा होगा अफ्रीका के ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पर आपका पूरा यूके वगैरह है। इधर क्या था, इधर पूरा अरेबियंस थे, अरब यहाँ रहते थे। तो अरब क्या कर रहे थे, अरब ये कह रहे थे कि भाई आप इधर से नहीं जा सकते। इन्होंने लैंड रूट कर दिया ब्लॉक। अब लैंड रूट से ही नहीं जा पा रहे तो इनको जाने के लिए इंडिया क्या चाहिए, इनको एक ऐसा रास्ता चाहिए जिससे भारत आ सके। तो भारत आने के लिए सबसे पहले कोलंबस लिख ले। एक गाना है कोलंबस कोलंबस चिट्ठी आई, तो चिट्ठी वो पहुंचा कहाँ गए, अमेरिका। वो यहाँ से घूमे और भाई साहब यहाँ नॉर्थ अमेरिका में पहुंच गए। यहाँ से ऐसे धक्के से पहुंच गए। इन्होंने कहा यार ये इंडिया है, बाद में पता चला इंडियाना जैसी ट्राइब है पर इंडिया नहीं है। फिर यहाँ से निकले वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा ऐसे होते हुए आए। तो ये जो था इसको बोलते हैं केप। केप ज्योग्राफी में बेटा भूभाग का वो नुकीला भाग जो समुद्र की तरफ होता है, जहां पे सिर्फ समुद्र होता है और कुछ नहीं होता, तो ये इस भूभाग को केप बोलते हैं। जैसे इंडिया के यहाँ पे केप कैमरन है, यहाँ पे केप ऑफ गुड होप है। तो ये केप जो थी, इस केप की बात करें, इस केप से होते हुए जा रहे थे। तो यहाँ पर एक व्यापारी मिलता है, उन्हें कालीकट का रास्ता बताता है और ये इंडिया पहुंच जाते हैं। इनके पहुंचने के बाद व्यापार हमारे देश में स्टार्ट होता है और प्रॉपर मैनर में चीजें चलती हैं और अंग्रेज आ जाते हैं। तो ये केप जो वर्ड यूज हुआ है वो बेटा इस भाग के लिए यूज हुआ है, ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं बेटा यहाँ पर क्या चल रहा है। इसके बाद ये कहते हैं कि वास्को डी गामा आते हैं, वो रीच करते हैं कालीकट। ठीक है, और केप ऑफ गुड होप से होते हुए अफ्रीका से आते हैं। 1498 में ये पहुंचते हैं। हिंदू रूलर कालीकट के जर्मनियन रूलर होते हैं, ये इनसे मिलते हैं, यहाँ पर अपना ट्रेडिंग स्टेशन डालते हैं और धीरे धीरे कोचीन, कालीकट और कैन्नौर में इनका सेटलमेंट बन जाता है। सबसे पहले 1502 में कोचीन में आते हैं पोर्चुगीज, है ना। उसके बाद धीरे धीरे ये कौन रिप्लेस कर देते हैं, गोवा से अपने हेड ऑफिस को। इनके जो पहले पोर्चुगीज गवर्नर होते हैं उनका नाम है फ्रांसिस्को अल्मेडियन। ये इंट्रोड्यूस करते हैं पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। देखिए क्या है, लैंड पे तो अरब और मुगल सब बैठे, पर समुद्र पे अभी कोई शक्ति नहीं है। समुद्र में खोज में इन्होंने कहा कि यदि हम समुद्र पे ताकत दिखा देंगे तो कहीं ना कहीं हम पूरे भारत पे शासन कर सकते हैं। फिर अल्फांसो अल्बुकर्क आते हैं। ये जब आते हैं 1503 में गवर्नर बनते हैं, तो ये गोवा को कैप्चर कर लेते हैं बीजापुर से और यहाँ पर इंपीरियलिज्म साम्राज्यवाद की नीति ले आते हैं। इसके बाद नैनो डी चूना ये ट्रांसफर करते हैं अपनी कैपिटल कोचीन से गोवा 1530 में। ध्यान रखिए 1530 में गोवा कैपिटल पोर्चुगीज की जाती है और कैप्चर कब किया जाता है, 1310 में। ठीक है, और उसके बाद ये दमन एंड दीव को भी बहादुर शाह ऑफ गुजरात से 1534 में कैप्चर कर लेते हैं। पोर्चुगीज दमन को, ठीक है, छोते हैं 1959 में। ठीक है, और उसके बाद हुगली को खोते हैं, यहाँ पे 15 होना चाहिए, और यहाँ पर ये हुगली खोते हैं 1639 में शाहजहां के हाथों से। ठीक है, इसके बाद 1961 में पोर्चुगीज किंग जो होते हैं, ठीक है, ये फिर यहाँ पे गलती है, यहाँ पर आपका होना चाहिए 1661 में पोर्चुगीज किंग जो होते हैं वो बॉम्बे दहेज में दे देते हैं चार्ल्स सेकंड को, इंग्लैंड को, डाउरी में। तो जो बॉम्बे था ये भी पोर्चुगीज का है, तो दहेज में मिल जाता है अंग्रेजों को। और पोर्चुगीज फैक्ट्री पहली स्टैब्लिश होती है कालीकट में। फेमस सेंट फ्रांसिस्को जेवियर है जो इंडिया में आते हैं, और इन्हीं के बारे में एक आपका चर्च बना हुआ है गोवा में, तो जिसे सेंट जेवियर चर्च बोलते हैं। कभी घूमने जाइएगा तो देखिएगा।
इसके बाद इनकी टेरिटरीज मराठास जो होते हैं वो इनको हरा देते हैं। हाँ, बट ये है कि गोवा दमनदीप में ये 1961 तक बने रहते हैं। अब फ्रांसिस्को अल्मेडिया की ब्लू वाटर टेरिटरीज की बात क्या थी, इन्होंने कहा कि अगर बेटा हमें शासन करना है तो हमें क्या करना है, इंडिया को अगर हमें होल्ड रखना है तो हमको किनारे पर, जो समुद्र के किनारे हैं वहां पर हमें बहुत सारे किले बनाने पड़ेंगे। आप गोवा जाइए, दमनदीप जाइए, वहां पर समुद्र के किनारे बहुत सारे किले बने हुए हैं, वो इन्हीं के कारण बने थे। डच कंपनी स्टैब्लिश करती है अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 में, पुलिकट में 1610 में, सूरत में 1616 में, बिमलीपट्टनम में 1641, करिकल 1645, चिंसूरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नागापट्टनम और कोचीन में ये रिप्लेस करते हैं पोर्चुगीज को जहां जहां ये होते हैं। ठीक है, पुलिकट मेन सेंटर होता है इंडिया का, नागापट्टनम को रिप्लेस करते हैं 1690 में। इसके बाद डच जो है अपनी सारी टेरिटरीज हार जाते हैं बैटल ऑफ सेडेरा में। ठीक है, अगर डच को देखेंगे तो ये देखिए उनकी टेरिटरीज, ये आपको जो दिख रही है ये सारी इनकी टेरिटरीज थी। ये जितने कॉर्नर्स हैं इन हर जगह डच बैठे थे, और डच ने जो कॉइन्स चलाए थे वो भी कुछ हिंदू रिलीजन की वैल्यू रखते हुए इन्होंने मिंटिंग की थी। तो कहीं ना कहीं हिंदू आइडियोलॉजी को हर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जॉन मिडिल हॉल एक इंग्लिश मर्चेंट होते हैं, वो इंडिया में आते हैं रूट से, और 1599 में वो आके जाते हैं। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म की जाती है, कुछ मर्चेंट्स मिलते हैं और ये मिलते हैं। इसके बाद जहांगीर से कैप्टन हॉकिंग 1609 में पहली परमिशन लेते हैं कि भाई साहब हमें एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है। सर थॉमस रो विजिट करते हैं इनके कोर्ट में, किंग्स फर्स्ट के एम्बेसडर बन के इंडिया में ट्रेड के लिए। पहली फैक्ट्री 1608 में सूरत आती है, फिर इसे बॉम्बे से रिप्लेस कर दिया जाता है जब इसे लीज पर दे दिया जाता है 79 में। उसके बाद इनका हेडक्वार्टर बन जाता है। 1639 में मद्रास राजा ऑफ चंदेलगिरी की परमिशन से फोर्टिफाई करके यूज करते हैं, उसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रख लेते हैं। 1690 में जॉन चार्कनॉक स्टैब्लिश करते हैं फैक्ट्री सतनौटी में, और जमींदार से 3 विलेज सतनौती, कालीकट एंड गोविंदपुरी लेते हैं, और ब्रिटिश 1698 में यहाँ पे आते हैं और बाद में यही कोलकाता बन जाता है। और सर फोर्ट विलियम नाम से वहां पर एक किला है जो आज भी भारतीय आर्मी यूज करती है। 1717 में रॉयल फरमान इनको मिल जाता फर्रुखशियार के द्वारा, जिसे मैग्ना कार्टा बोला जाता है, और यहीं सर ये अपनी पूरी फैक्ट्री को प्रॉपर मैनर में सीज कर लेते हैं और यहाँ पर एक ताकत बन जाते हैं। फ्रेंच के बारे में बात करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1664 में कोलबर्ट ने फॉलो की थी लुइस 14 के टाइम पर। पहली फैक्ट्री सूरत में फ्रांसिस्को कैरोन 68 में, और सेकंड मसूलीपट्टनम में 69 में लाते हैं। ये माहे यमन और कारिकल को कैप्चर करते हैं। फाउंडेशन पौंडीचेरी का लीड करते हैं 1673 में, बाद में इनकी कैपिटल बनती है, और यहीं से ये फैक्ट्री ऑफ चंदेरनगर तक जाते हैं। इनके गवर्नर लेन्योर एंड ड्यूमन्स होते हैं जो रिवाइव करते हैं फ्रेंच पावर को 1742 में एंग्लो फ्रेंच वॉर से। इनकी पूरी की पूरी पावर खत्म होती है, गवर्नर डुप्लिक 1742 में आते हैं, और यहाँ से फ्रेंच पावर भी पूरी तरह समाप्त हो जाती है। ये जो लेटर मुगल चैप्टर है ये हम लोग पढ़ेंगे लाइव लेक्चर्स में। लाइव लेक्चर का समय आपको बहुत जल्दी यूट्यूब पे अपडेट कर दिया जाएगा। देर से आने के लिए, काफी दिनों तक यूट्यूब पे ना रहने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय।